Hello viewers, welcome to my channel Heal and Peace Tarot and today we are back with an Aries reading। तो मेष राशि वाली जो है उनको देखते हैं कि उनके जो लव कनेक्शन है वो कैसा रहेगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022। सो एरीज सबसे पहले आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी चेक करते हैं, उनकी क्या एनर्जी है इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सो ओवर हियर जो कार्ड्स आए वो है 6 ऑफ वांड्स कार्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल कार्ड, ठीक है, 5 ऑफ कप्स कार्ड एंड 2 ऑफ wands कार्ड। ओके, सो what I can understand from this is 6 of wands card. So I feel के जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो एरीज, मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा सुपीरियर पर्सन लगता है, बहुत ही इमोशनली। आई फील कि ये पर्सन जो है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो उतनी इमोशंस नहीं इस पर्सन के अंदर थी किसी चीज़ को लेके भी, नॉट ओनली दिस कनेक्शन, बस किसी चीज़ को ले भी। ये पर्सन मतलब कि ना हर चीज़ को एज अ कंपटीशन लेते हैं, या तो विन या तो लूज, ठीक है। इस टाइप से ये हर एक चीज़ को डील करता है ये पर्सन, ठीक है, जिनके साथ भी आप डील करो। मतलब इनके लिए हर एक चीज़ एक गेम जैसा होता है, एक कंपटीशन जैसा होता है। या तो इनको जीतना है, हर एक चीज़ में इनको जीतना रहता है, चाहे वो एज अ पार्टनर हो या फिर एट वर्क प्लेस हो, माइट बी एट ऑफिस में भी हो सकता है, बिजनेस में हो, हर एक चीज़ में, इवन फैमिली में भी, अपने खुद की फैमिली में भी इनको हमेशा एक कंपटीशन वाला फीलिंग लगा रहता है हर एक चीज़ में, ठीक है। तो इनको हर एक चीज़ में जीतना है, हर किसी से आगे रहना है, किसी के सामने सर नहीं झुकाना है। तो इस टाइप का एक मुझे एनर्जी आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। अब ये जनरल रीडिंग है तो ये एनर्जी आपकी भी एनर्जी हो सकता है बहुत सारे क्रॉस वॉचर देख रहा हो, ये अपने एरीज पार्टनर के लिए बहुत सारे क्रॉस वॉचर्स देख रहा होगा ये वीडियो। सो जैसे भी आपके लिए रेजोनेट होता है ये रीडिंग वैसे ही आप लो, तो इधर आपकी एनर्जी या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी। सो 6 ऑफ wands कार्ड ओवर हियर इज गिव समवन अ वेरी डोमिनेंट पर्सनैलिटी। तो मुझे आपके पर्सन जो है थोड़ा सा बहुत ही मतलब विक्टोरियस, मतलब हर एक चीज़ में इनको जीतना है, इस टाइप का पर्सन है वो। मतलब हार बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी चीज़ में, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही मेटेरियलिस्टिक पर्सन है, बहुत ही मनी माइंडेड पर्सन है, मनी ओरिएंटेड पर्सन है, फिनेंशियल एंड करियर, ठीक है। और माइट बी अदर जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें होता है, बहुत ही मतलब मेटेरियल चीज़ों के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। दे आर नॉट मोर इंटू इमोशंस, दे आर मोर इंटू मेटेरियल स्टफ, ठीक है। जो मतलब मनी, फाइनेंस, कैरियर, पैसा, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ को लेके ये ज़्यादा पैशनेट है। प्यार और इमोशंस को लेके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं लग रहा है। 5 ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो इन्हीं हरकतों के वजह से, बिकॉज दिस पर्सन, आप इनके ऊपर कितना भी अपने इमोशंस दो, पर दिस पर्सन इज नॉट रियलाइजिंग इट, ठीक है। इस पर्सन को रियलाइज नहीं हो रहा है कि कितना हार्मफुल है ये चीज़। उनके खुद के लिए भी बहुत हार्मफुल है, नॉट ओनली दिस रिलेशनशिप बस उनके खुद के लिए भी बहुत हार्मफुल है ये चीज़, ठीक है। लैक ऑफ इमोशंस जो है किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। ओवर इमोशंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और एकदम इमोशंस नहीं होना भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। सो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इसी चीज़ की वजह से एरीज, व्हाट आई फील, आप इस पर्सन इस रिलेशनशिप से मूव आउट कर चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो। बट दैन ओवर है 5 ऑफ कप्स कार्ड इज दिस पर्सन इज नाउ रिग्रेटिंग, ठीक है। इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं वो रिग्रेट एक काम कर रहा है, बिकॉज अगर आप देख रहे हो कि ये पर्सन लिटरली हाथ जोड़ रहा है यूनिवर्स के सामने, थक गया है ये, ठीक है। सो दे आर लाइक वेरी फीलिंग सैड, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अभी रिग्रेट फील कर रहा है, बिकॉज आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन को छोड़ के चले गए। यहाँ पे 2 ऑफ wands का कार्ड भी है, कार्ड ऑफ वेटिंग। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, ये पर्सन भी आपके लिए वेट कर रहा है, बट देन आप इस पर्सन के साथ नहीं जाना चाहते। यू आर वेटिंग फॉर समवन बेटर पर्सन, मतलब ये इंसान अगर बदल के आपके पास आए तो आप एक्सेप्ट करोगे, लेकिन अभी जो इनका हालत है, ठीक है, अभी जो इनका मतलब सिचुएशन है कि दे आर नॉट एट ऑल इनटू इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, नॉट एट ऑल इनटू केयरिंग, वैल्यूइंग, सामने वाले की वैल्यू करना, केयर करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे ऐसा फील होता है आप इस पर्सन को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। आप वेट करोगे जब तक ये पर्सन बदल नहीं जाता है, और एल्स इज ओके फाइन, आप इस इंसान के बिना रहने के लिए तैयार हो, लेकिन इस इंसान के साथ ऐसे रिलेशनशिप में
जहाँ पे ये इतने ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जहाँ पे इनके अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है आपके लिए, या फिर आपकी फीलिंग्स का बिल्कुल कदर नहीं है एरीज, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे इंसान के साथ कंटिन्यू करना चाहोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एस ऑफ वॉन्ड कार्ड है, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है, आपका पार्टनर डेफिनेटली दे वांट अ न्यू बिगिनिंग। उसके नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, वो कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि आपको अप्रोच करे और मतलब आपको मनाए, बट दैन दिस डजंट गारंटी कि ये पर्सन चेंज होगा, ठीक है, बिकॉज सी ये इस पर्सन को हर एक चीज़ में, जैसे कि मैंने बताया 6 ऑफ वॉन्ड कार्ड ओवर है, दे वांट टू विन ओवर एवरीथिंग, मतलब उनको हर एक चीज़ में जीत चाहिए, ठीक है। ये इस बार क्या हुआ कि आप इस पर्सन को छोड़ के गए हो, ठीक है, या फिर आपने इस पर्सन से मूव आउट किए हो, बट दिस पर्सन कैन नॉट टॉलरेट दैट, ये पर्सन टॉलरेट नहीं कर सकता कोई इनको पीछे छोड़ दे, या फिर कोई इनको इंसल्ट करे, या फिर कोई इनको दूर हटाए, ये खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये खुद करे तो ठीक है, लेकिन कोई और इनके साथ करे तो कहीं ना कहीं इनकी ईगो को, मेल ईगो या फिर आप बोल दो ऐसे ईगो को, सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, ठीक है। सो ये पर्सन ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपने इनको रिजेक्ट करके या फिर इनको छोड़ के आप आगे बढ़ चुके हो। दे वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग, डेफिनेटली दे वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, बट देन वो टोटली आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कार्ड्स है, एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस, यस। तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना है, अगर ये पर्सन नहीं बदलना चाहता है, या तो फिर ये पर्सन सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, देन आई थिंक आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये पर्सन इज़ बियॉन्ड योर, आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर कोई खुद बदलना नहीं चाहता तो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको इस कनेक्शन से मूव ऑन कर जाना चाहिए और हील हो जाना चाहिए इस कनेक्शन से, ठीक है, विच इज़ नॉट सो ईजी, जितना मैं आसानी से बोल रही हूँ, इट विल टेक टाइम, बट देन दिस इज़ द थिंग, ठीक है। एक्सेप्टेंस इज बेटर देन ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना और दिन ब दिन अपने मेंटल हैरेसमेंट, अब डिप्रेशन, मेंटल टेंशन देना, स्ट्रेस लेना। इससे अच्छा कि आप एक बार में मूव ऑन कर जाओ, जब तक ये पर्सन चेंज नहीं होता है या फिर आपके कंट्रोल में नहीं है, आपने बहुत एफर्ट किया है, अगर आपके कंट्रोल से बाहर इस पर्सन को चेंज करना, तो कभी कभी आपको एक्सेप्ट करके निकल जाना चाहिए कि नहीं, शायद आई डिज़र्व समथिंग बेटर, ठीक है, और मुझे उसके लिए स्पेस बनाना है। ये पर्सन शायद चेंज नहीं होगा और मैं और ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकती इसमें, ओके। लुक इनसाइड योरसेल्फ, ओके, आप खुद अपने आप में देखो क्या है जो आपको इतना अटैच फील करवाता है इस पर्सन से। कुछ तो होगा एक रीज़न, ठीक है, क्यों मैं इस पर्सन से इतना अटैच्ड हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे चुकी हूँ इस पर्सन के पीछे, अब मैं कहीं और टाइम नहीं दे सकती, या तो फिर इस पर्सन ने शायद कुछ ऐसा किया है आपके लिए जिसके लिए आप मतलब यू फील वेरी ग्रेटफुल, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसा चीज़ होगा कि आप खुद सोचोगे क्यों हो आप इस इंसान के साथ, क्या वो मतलब सच में इतना नेसेसरी है कि आप एज अ फ्रेंड्स नहीं रह सकते, या फिर सच में आपको एज अ रिलेशनशिप में रहना है, या तो फिर इनको छोड़ के आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। क्या इतना सीरियस है ये चीज़, इतना सीरियस है ये मैटर, ये कहीं ना कहीं आपको सोचना है एरीज, बिकॉज ये पर्सन वैसे इनका कैरेक्टर बहुत ही टॉक्सिक है, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। और अगर आप कोई एक चीज़ के वजह से जो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, उसके लिए पूरी ज़िंदगी आप अगर बर्बाद करना चाहते हो, अपना सारे टाइम बर्बाद करना चाहते हो, एफर्ट बर्बाद करना चाहते हो उस एक चीज़ के लिए, तो फिर आप यहाँ पे आप खुद सोचो, बिकॉज आई एम लिविंग इट अप टू यू, मुझे नहीं पता है, आई एम नॉट गॉड, ओके, सो आई एम जस्ट अ रीडर, बट देन यू विल नो कि क्या है वो चीज़, ठीक है, वो एग्जैक्ट चीज़ क्या है जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा अटैच्ड हो इस पर्सन से। क्या आप उनको ओवरकम कर सकते हो? आप इस पर्सन को तो नहीं बदल सकते, बट क्या आप वो अटैचमेंट जिनकी वजह से आपका इनके साथ अटैचमेंट है, वो चीज़ को कम कर सकते हो किसी भी तरीके से? कुछ तो ऐसा होगा जो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे एरीज। एम्ब्रेस, यस, सो एम्ब्रेस द चेंज। कभी कभी हमें जो चेंज आ रहा है ना उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको गले लगाना चाहिए, ना कि अगर ये पर्सन अभी आए आपसे माफ़ी मांगे या फिर न्यू बिगिनिंग हो, वापस 1 महीने बाद वैसे ही हो जाए, फिर आप टेंशन में लो, फिर आप स्ट्रेसलेस रिलेशनशिप की वजह से, तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीज़न, ठीक है। तो आपको कभी ना कभी चेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, विच विल बी गुड इन द लॉन्ग रन, ठीक है। ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पे आया है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यस। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी लग रहा है। हो सकता है आप आपका और आपका पर्सन दोनों फायर साइन हो, या फिर वाटर साइन हो, या फिर अर्थ साइन हो,
ठीक है, बट आई थिंक मुझे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा ईगो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है इस कनेक्शन में, बहुत एनर्जी है, मतलब आपके तरफ से भी, आपके पार्टनर, आप भी बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन कर रहे हो इस कनेक्शन पे, और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी अभी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करेगा इस कनेक्शन में इस महीने के लिए, जुलाई महीने के लिए। ओके, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू। आई होप अगर आपको इस रीडिंग से कोई गाइडेंस मिला होगा, देन आई होप आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।